Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. This is our 23rd part and as you know कि इससे पहले हम लोग बहुत सारी क्लासेस idioms and phrases पर कर चुके हैं. So basically playlist already created है. ये सारे points आप लोगों को each and every class में मैं इसलिए बताती हूँ because बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कुछ क्लासेस मिस हो जाती है. सो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर इडियम्स एंड फ्रेजेस बाय पूजा दुरान करके जब आप देखेंगे आपको सारी क्लासेस एक ही प्लेस पर सिस्टमैटिक मैनर में मिल जाएंगी. और दूसरा फंडा यहाँ पर क्लासेस के अंदर ये रहता है कि पहले हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद जो हमारी प्रीवियस क्लास होती है उसको हम लोग रिवाइज करते हैं. बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो कितना भी स्टडी कर लो जब तक आप चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेंगी. और वोकैब के साथ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप जो भी वोकैब पढ़ते हो उसको डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मी. तो आज भी हम क्लास में करेंगे 10 इडियम्स और कोशिश करो इन सभी इडियम्स को डेली बेसिस पर रिवाइज करने की. ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट इडियम से हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं. द फर्स्ट इडियम इज लुक ऑफ कलर्स. द इडियम इज लुक ऑफ कलर्स. देखो इससे पहले भी मैंने आप लोग को एक बिल्कुल यहाँ पर ट्रिक पहले भी बताई है कि जब आपके सामने कोई भी इडियम आता है ना और आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि इस इडियम का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा तो उस इडियम के अंदर वो जो वर्ड्स दिए होते हैं ना उन वर्ड से भी आप उस इडियम के एक मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब बना सकते हो और पूरे चांसेस होते हैं उस मीनिंग के सही निकलने के. अब जैसे यही है, देखो लुक ऑफ कलर्स. ठीक है, लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है अस्वस्थ या अनहेल्दी दिखाई देना. ऐसा नहीं होता कि कई बार आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, तो आप काफी दिन तक आप बीमार रह गए तो उसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो आप बहुत कमजोर दिखने लगते हो, आपके फेस पर बिल्कुल अलग से कमजोरी दिखनी शुरू हो जाती है. तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है अस्वस्थ दिखाई देना, मतलब अनहेल्दी दिखाई देना. अब ये मीनिंग आप इसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर ऑफ का मीनिंग क्या होता है आप लोग बताइए. ठीक है, ऑफ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, देखो ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज मतलब खत्म हो जाए या क्लोज हो जाए. और कलर्स का मतलब क्या होता है, जब भाई सारी चीजें बिल्कुल सही हो, बिल्कुल राइट हो. जब कलर्स ऑफ हो जाएंगे और आपका लुक ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कलर्स ऑफ हो गया, मतलब आपके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई रंग नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल आपका चेहरा डल दिखाई देगा, तो उस केस में क्या होगा कि आप अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं. तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब होता है लुक इल और अनहेल्दी. मतलब ये आपका जो लुक है ना उससे सारे कलर्स ऑफ हो गए, सारे रंग उड़ गए हैं, तो आप कैसे दिखाई देंगे, आप डल, वीक, अनहेल्दी और बीमार दिखाई देंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट इडियम. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इडियम. सेकंड इडियम इज लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस. देखो यू हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लासेस. द फर्स्ट इज सिंपल, ठीक है, और सेकंड जो ग्लास है वो कलर्ड है, मतलब वो ब्लू कलर का हो सकता है. कई बार आपने देखा नहीं बहुत सारे लोग ऐसे ग्लासेस लगाते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, आजकल बहुत फैशन में चलते हैं. लुक का मतलब होता है देखना और थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में से देखना, किसी चीज के थ्रू देखना. जैसे जो हमारे ग्लासेस होते हैं हमें उनमें से दिखाई देता है ना, तो अगर आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सिंपल जो एक तरह से वाटर की तरह जो ग्लासेस होते हैं, अगर आपने वो लगाए हुए तो आपको बिल्कुल वही चीजें दिखाई देंगे जो कि एक्चुअल में है. लेकिन अगर आपने ब्लू कलर का चश्मा लगा लिया, ग्लासेस लगा लिया, या पिंक कलर की ग्लासेस आपने लगा ली तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी, मतलब आपको पेड़ पौधे आसमान सब कुछ पिंक दिखाई देगा. तो इसका मतलब क्या है, वो आसमान पिंक नहीं है, आसमान ब्लू ही है, लेकिन आपने ग्लासेस जो है वो पिंक कलर के लगाए हुए हैं. तो लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है झूठे आवरण से देखना. बिकॉज वी ऑल नो स्काई जो है वो पिंक नहीं है, लेकिन आपने ग्लासेस ऐसे लगा रखे हैं जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें गलत दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में तो आसमान ब्लू है. तो इसका मतलब होता है झूठे आवरण से देखना.
ठीक है, अगर आप कलर्ड ग्लासेस से देख रहे हो दैट मीन्स आप झूठे आवरण से देख रहे हो। सो इसका इंग्लिश में हो जाएगा टू सी विद डिफरेंट एंड रोंग व्यू। देखो ये रोंग व्यू है ना, आप कलर्ड ग्लासेस से देखेंगे तो आपको एक रोंग व्यू दिखाई देगा, है ना, आपको वो चीजें दिखाई देंगी जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है इसका मतलब, झूठे आवरण से देखना या फिर टू सी विद डिफरेंट और रोंग व्यू। सेकेंड इडियम इज दिस। तो यही पॉइंट है यहाँ पर, जब आपके सामने इडियम आता है ना तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज इडियम्स बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। मतलब इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इनके मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड इज लंप इन द थ्रोट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोट? थ्रोट का मतलब क्या होता है? थ्रोट का मतलब होता है हमारा जो गला होता है, ठीक है, हमारा, कई बार हम ये नहीं बोलते कि मेरा जो गला है वो खराब है, तो वो गला जो होते हैं उसको हम थ्रोट बोलते हैं, THROAT, थ्रोट, लंप इन द थ्रोट। ठीक है, अब भाई लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है कि कई बार ऐसा नहीं बोलते कि मतलब मेरा गला भरा है, मतलब जैसे बोलते कि मेरी आंखें भरा है, गला भरा है, तो इसका मतलब होता है भी थोड़ा अनकंफर्टेबल या थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन में होना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बोलते बोलते हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, थोड़ा गला हम बोल नहीं पाते, मतलब हमारी आवाज़ नहीं निकल पाती इमोशंस की वजह से, तो ये वही लंप है। ठीक है, तो लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है गला भर जाना या भावनात्मक अक्षण में, मतलब जब आप एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन में होते हो या आप एक पेनफुल कंडीशन में होते हो तो वहां पर आप इस इडियम को यूज कर सकते हो, लंप इन द थ्रोट, अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस। ऐसा नहीं आपको कोई डिजीज है या आपका गला खराब हो गया, नहीं, इमोशंस की वजह से या कुछ पेनफुल कंडीशंस की वजह से जब आप एक आपका गला भरा हुआ आप फील करते हो तो वहां पर यूज होता है लंप इन द थ्रोट। ठीक, फोर्थ इडियम, मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर, इसका मतलब होता है सिरफिरा, मतलब जो कोई इंसान इडियट सा, क्रेजी, इनसेन, इनसेन वर्ड हम लोग आज के जनरेशन बहुत यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई ड्रेस बहुत अजीब सी लगती है, कोई इंसान बहुत सिरफिरा सा लगता है तो आप लोग बोलते हैं ही इज इनसेन, मतलब अजीब इंसान है, सिरफिरा सा। ठीक है, तो मैड एज अ मार्च हेयर का मतलब होता है क्रेजी एंड इनसेन। ठीक है, जो एक इंसान भाई मैड हो, बिल्कुल पागल हो, ठीक है, एज अ मार्च हेयर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो क्रेजी होगा और वो इनसेन होगा, मतलब सिरफिरा। ठीक है, फिफ्थ इडियम, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। देखो मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, देखो आपके दो वर्ल्ड है, ठीक है, देयर इज टू वर्ल्ड्स, और आप दोनों ही वर्ल्ड से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को या बेस्ट आउटकम आप निकाल रहे हो। ठीक है, दो वर्ल्ड्स में से आप बेस्ट आउटकम को या बेस्ट प्रोडक्टिविटी को निकाल रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, हम ये जो हिंदी में कहावत तो बोलते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू होना। ठीक है, तो ये इसी का मीनिंग है, मतलब गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द पार्टी। भाई फॉर एग्जांपल आपने, मतलब आप एक सेलर हो, आपने कंपनी से भी उस कमोडिटी को बहुत लेस प्राइस पे ले लिया, वहां से आपने बेनिफिट कमा लिया। उसके बाद आपने कस्टमर को किसी भी तरीके से कन्विंस करके उसको एक अच्छे खासे मार्जिन लगा के प्राइस पर बेच दिया, मतलब वहां से आपने कम पैसे में खरीदा, वहां पर आपको बेनिफिट हो गया। फिर आपने कस्टमर को उसको हायर मार्जिन लगाकर बेचा, वहां पर आपको बेनिफिट हो गया। तो इस दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर से भी और आप कस्टमर से भी दोनों से बेनिफिट ले रहे हो। दैट मीन्स गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द पार्टी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखना, मतलब मेक द बेस्ट। यहाँ पे आपके दो वर्ड्स, एक वर्ड क्या था मैन्युफैक्चरर और दूसरा क्या था कस्टमर, तो आपने दोनों से बेनिफिट उठाया, मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू है। तो दिस इज द फिफ्थ इडियम वी हैव डिस्कस्ड। सिक्स्थ है
मैडन नेम, आई थिंक ये तो भाई आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। आप लोग को याद हो जब हमने बिल्कुल इडियम्स शुरू ही किए थे, तब हमने एक इडियम किया था, ठीक है, उसमें ऐसे ही इमेजिन वर्ड था और पीछे था स्पीच, ठीक है। तो मैडन स्पीच का मतलब क्या था वहां पर? आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ मैं, सोचो और कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ, ठीक है, मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है। मैडन स्पीच जो इडियम है उसका मतलब क्या है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। देखो, मैडन स्पीच का मतलब होता है आपकी लाइफ का जो सबसे पहला जो भाषण होता है, जो स्पीच होती है, उसको बोला जाता है मैडन स्पीच। अब मैडन से आपको ये तो पता चल गया भाई इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है पहले वर्ड से। भाई फर्स्ट जो चीज होती है, ठीक है, फर्स्ट जो चीज होती है मैडन का मतलब वो है, ठीक है। जैसे मैडन स्पीच था भाई पहला भाषण आपकी लाइफ का, तो मैडन नेम का मतलब होता है अ वीमन सरनेम बिफोर मैरिज। अ वीमन सरनेम बिफोर मैरिज मतलब शादी से पहले जो भी लड़की का जो भी सरनेम होता है वो उसका मैडन नेम कहलाता है। बिकॉज शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, बट इट अपॉन्स द चॉइस ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है, अगर आपको सच में लगता है कि नहीं आपको फर्दर उसी को कंटिन्यू करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो मैडन नेम का मतलब होता है भी पहला जो आपका सरनेम होता है शादी से पहले उसको बोला जाता है मैडन नेम। और मैडन स्पीच भी याद रखना। तो जब आपके सामने कोई भी इडियम आए, उससे रिलेटेड कोई आपने बिल्कुल अपोजिट इडियम कभी किया था या उससे सिमिलर आपने इडियम कभी कोई किया था, तो उनको एक बार बोल कर देखो। उसको माइंड में से आने के बाद ऐसे ही मत जाने दो, उसको बोल कर देखो, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करो, तो ऐसे ही चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा स्टडी नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग रट्टाफिकेशन टोटली। सेवेंथ इडियम इज मेक अ हैश। मेक अ हैश का मतलब यहां पर होता है, मेक अ हैश का मतलब यहां पर होता है गड़बड़ कर देना, गड़बड़ कर देना, टू मैस अप, ठीक है। मेक अ हैश का मतलब यहां पर हो जाता है गड़बड़ कर देना, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता भी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन था, बहुत टाइम से बहुत अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ भी आपने कुछ डेकोरेटर्स वगैरह को बुलाया और उन्होंने मतलब आप जैसा चाहते थे वैसा सब मतलब नहीं हुआ और उसने सारा सब कुछ बिगाड़ दिया। तो मतलब क्या हो गया, गड़बड़ कर देना, मतलब मेक अ हैश। एट्थ इडियम इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोर हिल। हिल क्या होता है? हिल होती है एक छोटी सी पहाड़ी, ठीक है। हिल का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी पहाड़ी। और माउंटेन का मतलब होता है भी पहाड़, पूरा मतलब ह्यूज, जो बहुत ज्यादा मैसिव जो चीज होती है, मतलब माउंटेन, ठीक है। तो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ हिल मतलब इसका मतलब बात का यहाँ पर क्या करना, बतंगड़ बनाना। मतलब ये बात जो थी वो एक पहाड़ी जितनी थी, एक छोटी सी बात थी, ठीक है। मोल का मतलब ऐसे तिल होता है, तिल का पहाड़ बनाना ऐसे भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। बात का बतंगड़ बनाना है, तिल का पहाड़ बनाना। मोल का होता है, मोल का मतलब होता है तिल, जो हमारी बॉडी पे जो तिल होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, तिल जितनी बात थी, छोटी सी बात थी, और आपने उसका क्या बना दिया, आपने उसका पहाड़ बना दिया। मतलब आपने बात का बतंगड़ बना दिया और छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा कर दिया। तो इसका मतलब होता है टू एक्सरेट अ माइनर डिफिकल्टी, ठीक है। छोटी सी परेशानी थी, छोटी सी गलती थी। ऑफिस में होता है कई बार भी आपने आपसे एक छोटी सी गलती, अगर आपके बॉस ने आपकी सैलरी कट कर लिया, आपको इतना सुना दिया, मतलब उसने बात का बतंगड़ बना दिया, जबकि वो प्रॉब्लम तभी की तभी सोल्व हो सकती थी, ठीक है। नाइन्थ इडियम इज मेक और पार। ये तो वैसे भी हिंदी आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए, मेक का मतलब होता है बनाना या फिर बिगाड़ना। मतलब अगर आप किसी को मारोगे, उसको किल करोगे, उसको हिट करोगे, पीटोगे, तो भी ऑब्वियस सी बात बिगड़ेगी ना आप दोनों की। तो मेक का मतलब होता है बनाना और मार का मतलब होता है बिगाड़ना। भी या तो आप बना लो या बिगाड़ लो, बनाना या बिगाड़ना। टू मेक और टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। टेंथ इडियम इज मेक अप वंस माइंड, ठीक है। मेक अप वंस माइंड, इसका मतलब होता है टू डिसाइड, मतलब निर्णय करना, ठीक है। भाई अब बहुत सारे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से
ठीक है, यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग कार, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको कार बाय करनी है, लेकिन आप मतलब एक माइंड नहीं बना पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फाइनली आपको अपने ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, ऑटो वगैरह बहुत आपको मतलब वो करना पड़ता है, और आपको लगता है भी मतलब इससे तो कम पैसे बल्कि मेरी कार से जाऊंगा तब लगेंगे, टाइमली पहुंचूंगा, तो आपने वहाँ पर एक तरीके से जो किराया लगता है उसमें भी कंपैरिजन देखा और आपको लगा भी फैमिली को भी फैसिलिटी हो जाएगी, तो फाइनली आपने अपना माइंड बना लिया, मतलब आपने अपना दिमाग बना लिया कि भाई अब तो मुझे कार खरीदनी है। तो मेक अप वन माइंड का मतलब होता है, देखो ये जो वन होता है ना, ये जब भी यूज किया जाता है इसका मतलब आप किसी पर्सन के लिए इसको यूज करें, मतलब जब आप खुद का माइंड बना लेते हो, भी आप अपना माइंड बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सोच लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये कार खरीदनी है, तो इसका मतलब होता है निर्णय करना। सो ये थे आज के हमारे इडियम्स। नाउ लेट्स रिवाइज, जो हमने 22nd जो पार्ट किया था उसके इडियम्स को रिवाइज करते हैं और देखते हैं किस किस को उन इडियम्स में से याद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने किया था लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, भाई अब जंगल का राजा शेर होता है तो obvious सी बात है उसका हिस्सा बड़ा ही होगा। इन इडियम्स को अगर डिटेल्ड में पढ़ना है तो मैं फिर से बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर 22nd पार्ट को देख लेना, वहां पर इनको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप प्रशंसा के उसमें झांसे में आप किसी का अपमान करना चाहते हो। नेक्स्ट हमने किया था लेम एक्सक्यूज, मतलब बेसलेस बहाना, मतलब वो बहाना जो कोई भी आराम से पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। लेडीज मैन, जो भाई एक ऐसा मतलब इंसान जो कि औरतों की संगति में रहना पसंद करता हो। निट वंस ब्रोस का मतलब होता है गुस्सा करना, जिसका मतलब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में होता है त्योरिया से डराना, मतलब गुस्सा करना, टू फ्रॉन। किथ एंड किन का मतलब होता है भाई बंधु, मतलब जो ब्लड रिलेशंस, जो खून के रिश्ते होते हैं। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो निशाने। ठीक है, कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है दृढ़ता का, या मतलब दृढ़ता से संघर्ष करना। कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है प्रोग्रेस कंटिन्यू रखना किसी चीज की। ठीक है, जब आप बॉल को रोल करते रहोगे तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, आप एक जगह पे ठहरे नहीं हो। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है अपना प्रोमिस निभाना, किसी ने आपको कोई बात बताई, आपने उस प्रोमिस को निभाया। ठीक है, मतलब प्रतिज्ञा पूरी करना। सो आज की क्लास हो गई हमारी पूरी। नाउ लेट्स डिस्कस वन थिंग, दैट इफ यू आर a student of commerce and want to study with me commerce also, then you can visit my channel. The channel name is पूजा दुरान। ठीक है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे पूजा दुरान से तो वहाँ पर भी आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को मैं स्टडी करवाती हूँ कॉमर्स की, चाहे आप 11th-12th में है, NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, BCom MCom में है, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स या HRM या मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, देन यू कैन विजिट माय चैनल। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, एंड वहाँ पर आप लोगों को मैं बिल्कुल ऐसे ही स्टडी करवाती हूँ विदाउट एनी रटाफिकेशन एंड विद लोट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। लेट्स मीट in next class. Till then, happy learning to all of you. Bye bye, take care.